एक तरफ तो ये तासुर मिल रहा है कि हर चीज़ मैनेज हो चुकी है और मियाँ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, उधर से नैब कैरियर ने जी 81-82 केसेस खुल गए हैं। इज़ देयर एनी मेथड इन दिस मैडनेस? एक ही कहानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 81 से एक साहब वजीर हुए, आज तक वो अदारों के लाडले रहे। कुछ नहीं होगा। वाहिद अब मौका है कि मोहतरम नवाज शरीफ की मर्जी की पिच भी है, अंपायर भी है, और अपोजिशन जिससे मैच खेलना है वो भी उनकी मर्जी की है। मुझे बताए ना 18 में एतराज़ था, अब तो उन्हें किसी इदारे पे भी एतराज़ नहीं है, हर आदमी उनकी ख्वाहिश के मुताबिक है। तो अब ये नैब में से शरीफ खानदान ऐसे निकलेगा जैसे मक्खन में से बाल निकलते हैं। नहीं तो ये अब लॉन्ड्री का काम करेगी, लॉन्ड्री का काम करेगी। और चौधरी शुजात हुसैन फरमाया करते थे। और मोहम्मद मालिक साहब हमारे हर दिल अजीज दोस्त है, हमें उन्होंने टाई भी भेजा। मैं लाइव प्रोग्राम में शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मालिक साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। सर यू लुकिंग स्मार्ट, व्हाट इज दिस सर? क्या करके आए हैं? हमेशा की सर आपकी टाई मेरे पास है, आप बेफिक्र रहें। आप इस्लामाबाद आए या मैं लाहौर आऊंगा तो टाई पेश करूंगा। आप मेरी टाई आपके पास है, पाकिस्तान की वजारत उज़्मा नवाज शरीफ के पास है। ये मवासलत कैसे हो रही है? ये अजीबो गरीब हालात है। अच्छा सर ये भट्टी साहब अभी उनकी टाई भी किसी और के पास है। अच्छा सर ये बताएं कि नैब केसेस खुल गए हैं और नवाज शरीफ साहब ने कल दावा किया है कि कमर जवेद बाजवा, फैज साहब और 4 जज साहबान और 2017 से शुरू करें। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है नवाज शरीफ की मर्जी की विकेट भी है, फील्डिंग भी उनकी मर्जी की भी है, अंपायर भी उनकी मर्जी का है। बज़ाहिर एक इस्टेब्लिशमेंट होती है, अदलिया होती है, इंतजामिया होती है, सब उनकी मर्जी का, किसी में उन्हें इख्तलाफ नहीं है। तो क्या 2017 से हम एहतसाब होता हुआ देखेंगे? भट्टी साहब जब इमरान खान साहब आए तो उन्होंने भी एक पॉलिटिक्स ऑफ यही किया कि ये अंदर हो जाएगा, ये फलाना हो जाएगा, और वेंजेंस पे वो चले गए। क्या मिला उनकी गवर्नमेंट को? ना कोई अंदर हुआ, जो अंदर हुआ वो बाहर आ गया, कोई कहीं भी नहीं पहुंची। इस वक्त मुल्क का मामला या लोगों का मामला महंगाई है, बेरोजगारी है, आने वाले साल 2 साल और भी तबाहकुन है, माशी तौर पर लोगों के और भी इम्तिहान होंगे। आपके ख्याल में आम आदमी का क्या ऐसा मसला ये है कि जी जनरल फैज के साथ क्या होता है, जनरल बाजवा के साथ होता है? और अगर ये बयानिया ये बना रहे हैं इलेक्शन का, तो ये बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट जाहिर करता है इनका आम लोगों के साथ। और दूसरा मुझे तो इसमें कुछ और भी नजर आता है। मेरा ख्याल है ये कुछ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा दिखाना चाह रहे हैं, बिकॉज शायद नवाज शरीफ साहब के दिमाग में आ गया है कि क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान के साथ कोई बात होती अभी नजर नहीं आती, और डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो वहाँ पे जो कहते हैं ना, दोनों तरफ रेड लाइंस क्रॉस हो गई हुई है। तो शायद वो समझ रहे हों कि मैं मजबूरी बन गया हूँ इस्टेब्लिशमेंट की, और मेरी ही शरायत के अब इस्टेब्लिशमेंट को मुझसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि पंजाब ही पावर बेस है इमरान खान का, पंजाब ही पावर बेस है PMLN का, और अगर इमरान को इलेक्टोरली किसी ने हटाना है या नुकसान देना है तो पंजाब उनसे छीनना ज़रूरी है। तो पंजाब की बारगेन तो इनके हाथ में है, इनके चीज़ में है। लेकिन मेरा ख्याल है कल जो उन्होंने बयान दिया परसों, जो अपने वर्कर्स में बात करते हुए कही, तो शायद उसका मोरल तो अपने वर्कर्स को बढ़ाया होगा। क्वेश्चन मार्क्स उठ जाएंगे और एक टेंशन डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट में भी आएगी, क्योंकि जिन लोगों की वो बात कर रहे हैं वो भले आज की इस्टेब्लिशमेंट ना हो, वो उस वक्त की तो इस्टेब्लिशमेंट ही थी ना। तो अगर वो कल गुजरी हुई इस्टेब्लिशमेंट के बारे में अब कहते हैं कि मैं ट्रायल्स करूंगा, मैं ये करूंगा, और ये मंतकी इंजाम मालिक साहब आप इस्लामाबाद तो बैठे हैं, वो कह रहे हैं अहम गिरफ्तारियां होने जा रही हैं, 2 का नाम लिया और 4 से बाहर का लिया। मेरी एक बात सुन लीजिए, मेरी एक बात सुन लें। अगर आप मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हो तो कल के बयान के बाद क्या आप खुश होंगे, या आप 2 बारी अपनी अलायंस के बारे में सोचेंगे नवाज शरीफ के साथ कि यार ये तो हमेशा एक पिछली इस्टेब्लिशमेंट को रगड़ते हैं फिर टकराव होता है? मेरा ख्याल है कल के बाद क्वेश्चन मार्क्स होंगे। और आज की बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, अभी थोड़ी देर पहले खबर ब्रेक हुई है कि शहबाज शरीफ वापस जा रहे हैं, मुलाकात करके, अहम मुलाकात करके और पैगाम लेके जा रहे हैं। कल आए थे, एक दिन पहले आते हैं, और 24 घंटे में अगर वापस जा रहे हैं तो वो कोई 28 साल के नौजवान तो है नहीं,
उनकी हेल्थ भी इतनी उस तरह नहीं होती। कोई भी आदमी लंदन से इतना लंबा सफ़र अगले दिन वापस जाने के लिए नहीं होगा। मेरी मुस्लिम लीग के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जी मरियम भी जा रही हैं, जा रही होंगी, लेकिन वो उनको लेने तो नहीं आएंगे। तो कुछ तो हुआ है बिटवीन परसों और आज इमरान के शहबाज शरीफ साहब को आके कोई किसी पे मिलना पड़ा या नहीं मिलना पड़ा। मेरा ख्याल है ये जो परसों का बयान है नवाज शरीफ साहब का, अभी तो हमें इतनी जल्दी शायद इसके बारे में डिटेल्स ना मिले, लेकिन मुझे लगता है कि इसने कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ लहरें ज़रूर छोड़ी हैं और शायद ओवर कॉन्फिडेंट होके कुछ इन्होंने मैसेजिंग ऐसी की है जिसमें कुछ परेशानी हुई हो। अच्छा, एक सवाल इसके बाद कादी साहब बड़े है साहब, मेरी इतला है जो पर 3 दिन पहले मियाँ साहब ने मीटिंग की, उन्होंने कहा मैं उस आदमी को भी नहीं छोड़ूंगा जिसने रिजेक्टेड कहा था। जिस अज़म से वो अपनी ज़ाती किचन कैबिनेट में गुफ्तगू करते हैं, डू यू थिंक ये सब कुछ पॉसिबल है और ये रास्ता नहीं खुल जाएगा, इंदा गेट नहीं खुल जाएगा? जो आज है कल वो साबका होंगे यकीनन। मैं तो वही बात कह रहा हूँ कि अगर साबका के ऊपर जो होंगे तो आज वाले भी तो कल को साबका होंगे ना। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये बड़ा एक नई सिमत की तरफ वो चले गए हैं। और आज मैं देख रहा था जावेद लतीफ़ साहब निकले उनसे मुलाकात करके। अब आपको पता है जावेद लतीफ़ साहब हमेशा टेस्टर होते थे मरियम नवाज साहिबा के और मियाँ साहब के, कि कोई भी बयान हार्डलाइन लेनी होती थी तो वो वही उनके थ्रू बयान आता था। आज उन्होंने भी आके उसी बयान को दोहराया है कि सडनली ये कहाँ से प्रायोरिटी बन गई। बाजवा, जनरल फैज और जनरल बाजवा का आपको याद है, हमें भी लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, सबको याद है कि उनकी एक्सटेंशन जब इमरान खान साहब के ज़माने में हुई तो फौरी वोट किसका आया था? खुद मियाँ साहब ने उनको एक्सटेंशन दिलवाई थी। तो उस वक्त जनरल बाजवा में तमाम ये बुराइयाँ नहीं थी जो अब हो गई हैं। और जब जनरल फैज मुलाकातें करते थे इन तमाम लोगों से, पाकिस्तान में भी और बाहर भी, उस वक्त क्या वो जनरल फैज और थे? कुछ तो हुआ है। एक डेढ़ माह पहले, 2 माह पहले, आपको याद है जब नवाज शरीफ साहब दुबई में आए थे तो इनकी एक बहुत अहम शख्सियत से मुलाकात हुई थी। और उस मुलाकात के बाद जो मैंने जुमला सुना, वो दूसरी साइड से मैंने ये जुमला सुना कि मियाँ साहब अंग्रेजी में था, वांट्स टू मच एंड टू क्विकली। तो वो भी कोई मीटिंग इतनी ज़बरदस्त नहीं गई थी। मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब समझ रहे हैं इस वक्त कि मेरे सिवा गुजारा नहीं है एस्टैब्लिशमेंट का, और अगर इलेक्शन होने हैं और हमें ही गवर्नमेंट मिलनी है, और आपको पीपीपी के रवैये से नज़र आ रहा है कि वो भी कुछ परेशान है काफ़ी हद तक, अगर उनकी परेशानी है नैब और उन चीज़ों के मामले में ज़्यादा आपको आने वाले 2 महीने नज़र आएंगी, लेकिन वो भी परेशान है कि हमें बिल्कुल ही वो वेट नहीं दिया गया जो हमने जितना कोऑपरेट किया था सब कुछ। हमेशा की तरह मुझे लगता है कि शायद नवाज शरीफ साहब बहुत जल्दी अपनी शराइत मनवाना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल ये मजबूरी है, एस्टैब्लिशमेंट को इनसे बात करना होगा, लेकिन ये भी हम ना भूलें कि अगर इनके आने का रास्ता खुल रहा है तो वो सिर्फ इसलिए है कि इमरान खान और उनकी पार्टी इस वक्त जिस हालत में है, तो वो हालत में ये तो नहीं लेके गए। तो अगर ये समझ रहे हैं कि उस तरह है, तो फिर तो आई थिंक ये शायद अपना कार्ड ओवर प्ले कर रहे हैं। अच्छा मालिक साहब, जिस तरह मैं समझूँ आपकी बात को, आप लिंक कर रहे हैं शायद जो मियाँ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का फौरी वापस जाना है कि वो जो बयानात हैं, मगर मैं ज़रा थोड़ा सा हट के सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। यानी क्लॉसल इनकॉम्पिटेंस, करप्शन और मुल्क 4 बदतरीन यानी मुल्कों में शामिल हो गया, जो जिन लोगों की वजह से हुआ आप जानते हैं, बहस में नहीं जाते हम। वाई सर्टन लेडीज एंड जेंटलमैन आर सो इंडिस्पेंसिबल फॉर दिस? कोई सीरियस स्ट्रेटजिस्ट नहीं है कि अब तो हमारी वायबिलिटी, इस मुल्क की इकोनॉमिक वायबिलिटी चैलेंज हो गई है, जिनकी वजह से कि इतने इंडिस्पेंसिबल क्यों है फॉर पाकिस्तानी स्टेट? कैसा बात वक्त की है। देखिए, आज से कोई 4-5-6 हफ्ते, आप 4 हफ्ते पहले कह लें, अगर आप मेरे से सवाल करते इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो मैं आपको कहता कि मुझे बड़ा यकीन है कि इलेक्शन होंगे ही नहीं। लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब तो बल्कि मुझे फरवरी के बजाय जनवरी में इलेक्शन नज़र आते हैं, और उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक, अंडरस्टैंडिंग इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवा में बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है, और वो ये है कि अब जो भी हो, हमें एक सिविलियन फसाद सामने चाहिए, और भले जैसे भी इलेक्शन हो, उनकी
पाकिस्तान में क्रेडिबिलिटी हो या ना हो, उस पर जितनी मर्जी अगर रिजल्ट्स भी अगर इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए जाएं तो फिर ठीक है। उसके बाद सारे 2-2 साल 3-3 साल लगे रहे ट्रिब्यूनल्स के सामने उसको उल्टाने में, वो हम देख लेंगे। लेकिन दुनिया के साथ करने के लिए हमें एक फसाद चाहिए। और इवन मुल्क जैसे जिसमें सऊदी अरेबिया शामिल है, जिसमें यूएई शामिल है, जिनके बारे में हमें बताया गया कि 25 अरब आएगा, 15 अरब आएगा और इस तरह हम 50 से 100 अरब जाएंगे, उनकी भी एक कंडीशन बड़ी सिंपल है और वो ये है कि आपको एक इंटरनेशनल प्रोग्राम में ज़रूर रहना है और वो IMF का प्रोग्राम है। IMF के प्रोग्राम के मुताबिक थर्ड ट्रांच भी जनवरी में इलेक्टेड गवर्नमेंट की भी आनी है। आज ही रिपोर्ट आई है एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी, उसमें भी उन्होंने बाकी बातों का जोर ये दिया है कि आप अपने प्रोग्राम के साथ रहें और अगर इलेक्शंस होते हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा। इलेक्शन अब मजबूरी बन गई है, लेकिन मेरा ख्याल जहाँ पे शायद नवाज शरीफ साहब थोड़ा सा ओवर रीच कर रहे हो, वो ये समझ रहे हैं या यकीन है उनको कि अगर इलेक्शन मजबूरी बन गई है तो मैं भी मजबूरी हूँ, मैं इससे एक कदम पीछे रुकता हूँ। मेरा ख्याल है इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी बन गई है, लेकिन शायद नवाज शरीफ साहब मजबूरी ना हो। अब ये एक बड़ा डेलिकेट पॉइंट आ गया।